इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। तो अगर आपको पूछ दिया जाए कि अदिश गुणनफल के गुण, ठीक है, अदिश गुणनफल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अदिश गुणनफल के बहुत सारे गुण हैं। आपको जैसा कि पिछला क्लास में बताया गया था कि अदिश गुणनफल किसको कहेंगे। तो अदिश गुणनफल में क्या था कि दो सदिश को जब आप गुणा करते थे तो गुणनफल क्या आता था, अदिश राशि आता था। तो बीच में डॉट देते थे, ए बी कॉस थीटा आया था, फॉर्मूला ए डॉट बी बराबर किए थे तो ए बी कॉस थीटा आया था, ठीक है। तो अदिश गुणनफल का पहला गुण हम लोग लिख रहे हैं, यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कौन सा नियम का? यह क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ए डॉट बी आप करते हैं तो ए बी कॉस थीटा, जैसा कि लास्ट क्लास आपको बताया गया था, और अगर ए क्रॉस बी करने पर ए बी कॉस थीटा तो बी डॉट क्रॉस करते हैं, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा तो बी डॉट ए बराबर भी क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। आप ए बी लिखिए या बी ए लिखिए, इसको आप बी ए कॉस थीटा को ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो क्लियर है, बी डॉट ए बराबर क्या, बी ए कॉस थीटा, और बी ए को आप ए बी भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ए डॉट बी बराबर भी ए बी कॉस थीटा और बी डॉट ए बराबर भी ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ये आपका कम्यूटेटिव लॉ है, क्रम विनिमय नियम है। कोई दिक्कत? जैसे 2 गुने 3 कीजिएगा या 3 गुने 2 कीजिएगा, तो 2 गुने 3 कीजिएगा तो 6 आएगा, 3 गुने 2 भी कीजिएगा तो 6 ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्रम विनिमय नियम क्लियर हो गया। कोई दिक्कत? दूसरा आपका आप कह सकते हैं कि अदिश गुणनफल जो है वितरित नियम का भी पालन करता है। वितरित नियम, कौन नियम? वितरित नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरित नियम का पालन करता है। वितरित नियम में क्या है कि जैसे a डॉट बी प्लस सी अगर करते हैं, मान लिया जाए कि a डॉट बी प्लस सी, यहाँ डॉट है, b प्लस सी, तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब ब्रैकेट आप हटा रहे हैं तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी, यही वितरित नियम है। वितरित नियम में क्या है कि बांट जाता है, डिवाइड हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो ये वितरित नियम का भी पालन करता है। कौन? अदिश गुणनफल। मान लिया जाए कि 2 सदिश है, ठीक है, और दोनों को आप सदिश अदिश गुणनफल कर रहे हैं, तो ये 2 को नियम हो गया, 2 को हो गया। तीसरा आप कह सकते हैं, मान लिया जाए कि तीसरा कि 2 को सदिश है और दोनों एक दूसरे के लंबवत है, दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है। मान लिया जाए ए और बी है, बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री, लंबवत मतलब क्या, 90 डिग्री, और ये दोनों सदिश का अदिश गुणनफल आप कर रहे हैं, ए डॉट बी आप कर रहे हैं। फॉर्मूला जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस 90 डिग्री का मान आपको पता होगा कितना होता है, 0। कॉस 90 का मान 0, तो ये आपका 0 आ जाएगा। क्लियर है?
क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? कि लंबवत सदिश है यानी कि दोनों सदिश के बीच का कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री है। तो दोनों का गुणनफल आप करते हैं तो दोनों का गुणनफल कितना होगा? 0 होगा, 0 होगा। मान लिया जाए दो सदिश है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। दोनों सदिश एक दूसरे के क्या है? समांतर है। और ये दोनों सदिश का आप अदिश गुणनफल कर रहे हैं यानी कि डॉट प्रोडक्ट आप निकाल रहे हैं। तो फार्मूला तो वही होगा ए बी कॉस थीटा। तो कॉस दोनों समांतर है तो कितना डिग्री? दोनों एक ही दिशा में है तो 0 डिग्री। ए बी कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है यानी कि ए बी गुने 1 यानी कि ए बी। क्लियर है? तो दो गो सदिश है, दोनों का अदिश गुणनफल आप निकाल रहे हैं। कैसा सदिश है? दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो समांतर है तो कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। क्लियर? आइए चौथा नंबर हो गया। पांचवा, अगर मान लेते हैं कि दो समान सदिश है, मान लिया जाए कि ए को आप ए से ही गुणा कर रहे हैं। समान सदिश जैसा कि लास्ट क्लास मैंने बताया था कि जिसका मान और दिशा दोनों बराबर है, मान और दिशा दोनों बराबर है, तो उस तरह के सदिश को क्या कहेंगे? समान सदिश। तो ए गुने ए यानी ए स्क्वायर और कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 यानी सदिश का जो परिमाण रहेगा उसके वर्ग के बराबर होगा। कोई दिक्कत? आपका इसी तरह का क्लास आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन चल रहा है ना? रिवीजन क्लास है ये, थोड़ा सा स्पीड में बताया जा रहा है। ये रिवीजन क्लास है इसलिए थोड़ा सा स्पीड है। आपका चैप्टर ऐसे क्लास में ख़त्म हो चुका है और नया बैच भी 12th क्लास का शुरू होने वाला है, जो कि 6 दिसंबर से आपका एडमिशन स्टार्ट होगा और 13 दिसंबर से क्लासेज स्टार्ट होगी, नया बैच सेकेंड ईयर का। क्लियर है? तो 5 हो गया। आपका छठा कह सकते हैं, मान लिया जाए कि a बराबर है एक्स आई या फिर आई जे के वाला पहले देख लीजिए। ठीक है? एकांक सदिश का अदिश गुणनफल आप देख लीजिए। जैसे आप आई को आई से गुणा करते हैं तो आई कॉस दोनों देखिए आई है। आपको बताया गया था कि ई जो एक्स अक्ष है ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। एक्स अक्ष में सदिश को हम लोग आई से सूचित करते हैं, वाई अक्ष में जो सदिश रहता है उसको जे से सूचित करते हैं और जेड अक्ष में जो सदिश रहता है उसको के से सूचित करते हैं। क्लियर है? एक्स अक्ष वाला सदिश को ये ऑरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गई। जो सदिश एक्स अक्ष में है वो आई से सूचित होता है, वाई अक्ष वाला को जे से और जेड अक्ष वाला को के से सूचित करते हैं। तो दोनों देखें यहाँ पर आई है, यानी दोनों जो सदिश है, कहने का मतलब क्या है कि जो दोनों सदिश है दोनों आई में है, यानी दोनों एक्स अक्ष में है, यानी सेम डायरेक्शन में है। दोनों आई में है, दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों आई में रहे या दोनों जे में रहे या दोनों के में रहे, सेम डायरेक्शन। तो जब सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में है दोनों, तो कितना डिग्री? 0 डिग्री। आपको बताया गया था एकांक सदिश उसको कहते हैं जिसका मान 1 होता है। आप देख सकते हैं ओवरहेड कैप है, अगर ओवरहेड कैप रहेगा तो वो कौन सा सदिश होगा? एकांक सदिश। इसका मान 1, इसका भी मान 1 और cos 0 का भी मान 1 होता है। तो 1 गुने 1 गुने 1 बराबर 1। क्लियर है? उसी तरह से अगर जे गुने जे करते हैं, जे डॉट जे करते हैं, तो सेम उसी तरह से हो जाएगा जे कॉस 0 डिग्री। इसका भी मान 1 देख सकते हैं, ऊपर में ओवरहेड कैप दिया हुआ है। कहने का मतलब कौन सा सदिश है? एकांक सदिश है। 1 1 1।
कितना होगा, 1 होगा। अगर k डॉट k करते हैं, k डॉट k करते हैं तो k cos 0 डिग्री, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, दोनों j दिशा में है, मतलब क्या, दोनों सदिश y अक्ष में है, यानी दोनों एक ही दिशा में है। दोनों k में है, मतलब क्या, दोनों अक्ष z अक्ष में है, दोनों सदिश। मान लिया जाए आपको अगर i डॉट j करना रहे, i डॉट j करना रहे, तो i डॉट j करेंगे तो i j cos कितना डिग्री हो जाएगा इसमें, 90 डिग्री, क्योंकि एक i है और एक j है, मतलब एक सदिश आपका x अक्ष में है और एक सदिश आपका y अक्ष में। आपको पता है कि x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है i है और j है, यानी दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो कितना होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 1 गुने 0 कितना होगा, 0 होगा। अगर j डॉट k भी रहे तो उसी तरह से कितना होगा, j डॉट k बराबर cos 90 डिग्री, इसका भी 0 आएगा। अब k डॉट i भी रहे तो 0 आएगा। सब उसी तरह से कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत। मान लिया जाए 7वां नंबर देख रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत? 7वां नंबर हम लोग देख रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कि a के जगह कुछ दिया हुआ है और b के जगह कुछ दिया हुआ है और दोनों का अदिश गुणनफल करना है। माना कि a बराबर दिया हुआ है axi ayj और azk, और b बराबर जो दिया हुआ है bxi byj bzk, और आपको a डॉट b आपको निकालना है। x दिशा में जो सदिश है i से सूचित करते हैं, उसका कंपोनेंट a का कंपोनेंट जो दिया हुआ है वैल्यू ax दिया हुआ है, y कंपोनेंट दिया हुआ है ay और z कंपोनेंट आपका az दिया हुआ है। उसी तरह से b वाला जो कंपोनेंट है bx x दिशा में, y दिशा में by और z दिशा में bz, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कौन सा गुणनफल? अदिश गुणनफल a डॉट b। तो बस कुछ नहीं, i को i से गुना कर देना। अभी जस्ट देखे थे इसके पहले वाला केस में कि i को जब i से गुना किए थे तो 1 आया था, j को j से किए थे तब भी 1 आया था, k को k से किए थे तब भी 1 आया था। तो i को i से, यानी ax bx प्लस ay by और az bz। क्लियर है? तो ये आपका दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। क्लियर ना? अगर axi है, ayj है, azk है, इसको गुना कर रहे हैं bxi by और bz से, बस i को i से गुना कर देना, यानी कि यहाँ अगर 2 रहे, यहाँ 3 रहते, 2 तिया 6 हो जाएगा। मतलब जो ax गुने bx, ay by, az bz। कहीं कोई दिक्कत? इसी तरह का क्लास जो है आप लोग रेगुलर रहिएगा।